जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है ना दोस्तों। आज से हम लोग एमपीएसआई को टारगेट करते हुए इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस रहेंगी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से देने वाला हूं मैं, ठीक है। वीडियोस की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, रीज़न उससे चीज़ें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो शॉर्ट रहेंगे 15 to 20 मिनट्स के अराउंड, ठीक है। और चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं अदरवाइज नहीं आते हैं, नो मैटर, ठीक है। आप अच्छे से सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। बाकी मेहनत आपकी है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, इंग्लिश वर्ड से ही शुरुआत करूंगा, इवन मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, है ना। देखो भाई, जो इंग्लिश एक मुद्दा हमारे सामने आता है, इंग्लिश की बात जब सामने आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। एक फोबिया क्रिएट होता है हमारे मन में, ठीक है। इंग्लिश का नाम सुनते ही भाई एक फोबिया क्रिएट होता है हमारे मन में, एक डर क्रिएट होता है, ठीक है। तो भाई इस फोबिया को हटा दो। हमने ये शुरुआत से ही सोच लिया है कि भाई हम इंग्लिश सीख नहीं सकते, तो भाई जब आपने अपनी मेंटलिटी कुछ ऐसी बना ली है तो आप कैसे सीखोगे, ठीक है। तो इस फोबिया को अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। बात बाकी चलो आओ देखते हैं, इस चीज़ को आसान बनाते हैं, है ना। देखो, जब भी बात इंग्लिश की आती है तो आप इसको बहुत बड़ी चीज़ ना समझें। इंग्लिश एक भाषा है, जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं उसी तरह से यही भी एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है, समझ गए क्या है। अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। भाई ये आखिरकार ये चीज़ आई कहाँ से, ये भाषा बनी कैसे, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, भाई ये भला क्या है। तो समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका उद्गम हुआ है एंग्लो सेक्शंस द्वारा। ये जो लोग थे एंग्लो सेक्शंस, इनके द्वारा इस लैंग्वेज का उद्गम किया गया है, ठीक है। इनके द्वारा इस लैंग्वेज को लाया गया है। ये लोग कब इस लैंग्वेज को, कब इस भाषा को लेकर आए थे? तो अराउंड 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी के समथिंग इसको लेके आए थे। कौन? एंग्लो सेक्शंस, ठीक है। इंग्लिश है क्या? एक मुद्दा हमने ये देखा, भाई इंग्लिश है क्या? इंग्लिश है क्या? इंग्लिश मेरे दोस्त ये बेस्ट जर्मैनिक, क्या? बेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है, ठीक है। बेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज है, यानी कि पश्चिमी लोगों की, यार, ठीक है। पश्चिमी जर्मैनिक लोगों की भाषा रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को और अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी क्योंकि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, उस स्थिति में आप उनको क्या बताएंगे कि हाँ हम जानते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बस आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनेशन, जो भी आप डिटर्मिनर्स बता दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं। कुछ देखो, जैसा कि मैंने बताया, 2 मुद्दे हमने डिस्कस किए कि ये चीज़ क्या है और ये किन लोगों की भाषा है, ठीक है। आइए समझते हैं, इसके ऊपर और बातें करते हैं। मैंने बोला इंग्लिश का मतलब होता क्या है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। भाई इंग्लिश क्या है? इंग्लैंड से संबंधित है, ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। इंग्लिश इंग्लैंड की क्या है भाई? नेटिव भाषा है, ठीक है। नेटिव, जनरल, G4 जनरल यानी कि सामान्य, L4 लैंग्वेज, ठीक है। क्या मेरे मित्रों?
लैंग्वेज यानी कि भाषा, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या है, I4 आयरिश लोग, ठीक है, आयरिश लोगों के लिए, आयरिश लोगों की भाषा। स्कॉटिश, कौन, स्कॉटिश, स्कॉटिश लोगों की। H मीन्स फॉर हिल्स, हिल्स। इतनी बात को अच्छे से याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा, आगे की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले मेरी तरफ से, तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। अगर आपको लगता है तो आप बाद में वीडियो देख के इस चीज़ को वो फिर से एक बार नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर ऑप्शन है, बाद में आप इसको कवर कर सकते हैं। ओके, बाकी टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, मैंने लिंक टेलीग्राम का डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी MPSI MP पटवारी के रिगार्डिंग। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ जान ली कि क्या है इंग्लिश का, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लिया। और जो इंग्लिश वर्ड है मेरे मित्रों, इंग्लिश जो शब्द है, ये इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो एंग्लो सैक्सन्स लोग थे उन्होंने क्या बनाई थी, ओल्ड इंग्लिश बनाई थी मेरे दोस्तों। क्या, ओल्ड इंग्लिश। तब इंग्लिश इतनी खास नहीं होती थी, तो उसमें कुछ वर्ड्स अदर लैंग्वेज से लिए जाते थे, जैसे लैटिन, ग्रीक, जिनको हम आज भी देखते हैं, डिक्शनरी आप देखोगे लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड आज भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज भी इंग्लिश में है। ओल्ड इंग्लिश से लिया था। इंग्लिश का जो वर्ड है वो इस वर्ड से बना है, ENGLISC। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश। इससे इस वर्ड को बाद में बनाया गया, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आई, ठीक है। अब बात जब हमारे साहित्य यानी कि लिटरेचर की आती है, when literature is concerned, then father of English literature, जब इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य की बात आती है, तो मेरे मित्रों इसके जनक कौन है, या फिर कहें इसके जनक यानी कि इनके फादर कौन कहे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनका नाम है मेरे मित्रों जेफरी चौसर। क्या, जेफरी चौसर। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको थोड़ा एक बूस्ट दे रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा फेमिलियर हो इंग्लिश के साथ, ठीक है। बाद बाकी ये चीज़ें हालांकि नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश से थोड़ा रूबरू करवा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इंग्लिश को हुआ ना समझें, ठीक है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ केक। ओके, इट्स नथिंग बट अ पीस ऑफ केक। अब वो केक वाला पीस ना समझना मेरे मित्रों। ठीक है, आ जाओ आगे की बात करते हैं। इतना मुद्दा हमने समझ लिया, अब थोड़ा उस मुद्दे पे बात करेंगे जहां हमें करनी चाहिए, ठीक है। इस मुद्दे पे बात करने के बाद अब हमें थोड़ा ये समझना चाहिए कि इंग्लिश क्यों पढ़ना ज़रूरी है और किस तरह से हमारी ये काम में आने वाली है। भाई हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे तो इंटरपर्सनल रीजन के लिए और फिर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको सीखना लाजमी है। आ जाइए अब मुद्दे की बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। ये चीज़ें मैं फिर से कह रहा हूँ नहीं आएंगी एग्जाम्स में। एग्जाम्स में सीधा सेंटेंस फ्रेम करके देगा आपको, स्टेटमेंट बना के, जो अभी आपका सेंटेंस का स्टेटमेंट रहेगा बना के देगा, और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन,
डिटर्मिनेशन बोल रहा हूँ बार बार, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, कुछ भी, नाउन, प्रोनाउन, एनीथिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आप उसको कर तो तभी पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा। अब आपको सेंटेंस कुछ भी आ जाए लिख के, अब आप उसको फ्रेम ही ना कर पाओ, समझ ही ना पाओ कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, तो आप उसका आंसर टिक कैसे कर पाओगे? आपको उसका हिंदी मतलब समझ में नहीं आएगा, तो उसको कैसे क्लिक करोगे आप अपने माइंड में? उसके लिए समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आपके साथ और इंग्लिश के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँ, ठीक है, जिससे वो एक बैरियर ना रहे, ठीक है। तो मैं पहले बेसिक पे काम करना चाहता हूँ, उसका फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड फाउंडेशन इज मस्ट, जस्ट कीप इन माइंड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्रिएट द फाउंडेशन, ओके। तो मैं फाउंडेशन पे ही काम कर रहा हूँ, तो कुछ एलिमेंट्री चीज़ें हैं उन पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल के चार्ट से एक चार्ट मैं बताऊंगा, उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, क्या मेरे मित्रों, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखना चीजों को बहुत जरूरी है, एक दूसरे से फिर लिंक करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंगुलर पे काम करेंगे, सिंगुलर पे काम करेंगे। एक चीज समझो सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। तो सिंगुलर में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं जो आ सकती हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, आज उन्हीं को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। नाउ लेट्स रिकॉल द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हेन वी वर चाइल्ड, व्हेन वी वर स्टूडेंट of elementary education, okay, so now let's recall the same. ही मतलब वह, ठीक है, ही मतलब वह, जो कि हम हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं। कहाँ करते हैं मेरे मित्रों? मेल के लिए यूज करते हैं, समझ गए। सी मतलब होता है क्या? इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन हम ये कहाँ यूज करते हैं? फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। ये कहाँ यूज करते हैं? फीमेल के लिए। इट, इट मतलब भी यह या इस। ये दो शब्द जो लिखे हैं, इन दोनों का मतलब अच्छे से समझना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, इट का यूज कहाँ कहाँ की करेंगे हम लोग? देखो, एक तो टाइम बताने के लिए, कैसा टाइम, यानी कि समय बताने के लिए, ठीक है। मौसम बताने के लिए, जिसको आप लोग सीजन कहते हैं, ठीक है, मौसम या सीजन बताने के लिए, ठीक है। समय, मौसम, या फिर कहें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताने के लिए, यानी कि कर्ता बताने के लिए, ठीक है। क्या? कर्ता बताने के लिए। इतनी बातें मेरी याद रखना, ठीक है। समय के ऊपर बात करते हैं, किस तरह से समय बताते हैं, ठीक है। तो जब भी हम समय बताते हैं ना, तो समय को इस तरह से बताया जाता है कि इट, अभी मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, बेशक समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इट का यूज करना बता रहा हूँ कि कैसे यूज किया जाता है। बाद बाकी ट्रांसलेशन करना जस्ट इसके बाद में शुरू करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो आप देखिए, मैं समझा रहा हूँ, वो चीज समझिए। इट इज 2 o'clock
बाई माई वॉच। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसका मतलब है इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच। इसका मतलब है मेरी घड़ी में अभी 2 बजे हुए हैं। क्या? मेरी घड़ी में अभी 2 बजे हुए हैं। ठीक है, 2 बजे हुए हैं, या 2 बज गए हैं, या 2 बजे हुए हैं। ठीक है, तो इट इज, तो जब भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, सब्जेक्ट, एक तो इसमें भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, मैं क्या हूँ, मेरी घड़ी में 2 बज गए, तो माई वॉच 2 o'clock, इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करोगे, नहीं होगा। ठीक है, ना टाइम के साथ सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, ना वॉच के साथ फ्रेम हो सकता है। तो इसलिए जब सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं रहता तो इट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी आपके सामने, और यहाँ से टाइम और सब्जेक्ट दोनों चीजें बताई मैंने। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग इट का यूज करेंगे, और अभी मौसम के साथ भी यूज करके दिखाता हूँ, मौसम और सब्जेक्ट को लिंक करके। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। समझना, बस जितना अच्छे से आप समझने की कोशिश करोगे उतनी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, बाद बाकी देखो, आ जाओ, मैं बता रहा था टाइम की और सब्जेक्ट की हमने लिंकिंग देख ली, किस तरह से समझ में आती। अब मौसम के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वर्षा हो रही, क्या बताओगे इसको, क्या बनाओगे इसको? कोई बता सकता है आप में से? कोई बता सकता है क्या? समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अपन बना के देखेंगे। ठीक है, कंडीशन 1, लोगों का दिमाग चलेगा वर्षा हो रही है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट यानी कि रेन है ना, लोगों का दिमाग बता रहा हूँ किस तरह से चलेगा सेंटेंस में। रेन, होना, होना, कुछ लोग लगाएंगे बी मतलब होना। ठीक है, रही लिखा है यानी कि इज लगाएंगे फिर उसमें, है ना, और बी लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, बिकमिंग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे, या फिर इसकी जगह बिकमिंग कर देंगे, कुछ भी लगा के, या फिर इसमें वर्षा होना को रेनिंग कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे मेरे मित्रों? रेनिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि वर्षा एज अ सब्जेक्ट कभी काम कर ही नहीं सकती। वर्षा कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, रेन कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस कंडीशन। ठीक है, बाद बाकी अगर लिटरेचर की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वर्षा सब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, जैसे मैंने पिछली कंडीशन में बताया था टाइम की कंडीशन में, और जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, मौसम के साथ भी यही चीज हो रही है कि सब्जेक्ट ही ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो तो रहा है, वर्षा हो रही है, लेकिन जब सब्जेक्ट अपने पास जस्टिफाई ना कर सके कि सब्जेक्ट को किस तरह से, तब उस समय भैया जो हमारे काम में आता है, ये बहुत ताकतवर इंसान है ये बंदा, इसको आप अच्छे से समझ लो। है ना। तो इस सेंटेंस को फिर हम इट से ही फ्रेम करके बनाएंगे। तो इस तरह को कैसे बनाएंगे इसको? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इट का इतना सा उपयोग या फिर कहें प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरी बात इतनी समझ में आई ही, सी और इट के बारे में। ठीक है, आओ आगे की बात करेंगे हम। देखो फटाफट से आगे चलते हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे ना, एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको 2 सितारे चाहिए अपने बदन पे, 2 सितारे इधर, 2 सितारे इधर, 5वें सितारे आप खुद 5 स्टार आदमी बन जाओगे अगर ऐसा ही बन जाओगे तो। ठीक है, 5 स्टार बनना है तो मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, आ जाओ। मैंने इट के बाद आ जाओ, दिस
और दैट पे बात करेंगे हम। क्या? दिस और दैट पे बात करेंगे। अभी हम प्लूरल की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओके, प्लूरल के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बर्डन एकदम से हो जाए, ठीक है। दिस और दैट के ऊपर बात करेंगे भाई। इट का मतलब मैंने यह इस बताया था। देखो, दिस का मतलब भी यह होता है, ठीक है। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह। इन दोनों चीजों को समझना अच्छे से। मैं कहूं दिस का यूज यह होता है, दैट का यूज वह होता है ना। तो इनका यूज होता कहाँ कहाँ है? मैं दो चीजें लिख रहा हूं पहले। जिसे छू सकें, जिसे छू सकें, और वही इसका अपोजिट जिसे ना छू सकें। ठीक है। और ये संख्या में, चूंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो संख्या में कितनी रहेंगी? एक रहेंगी हमेशा। वस्तु कितनी रहेगी? हमेशा एक रहेगी। एक संख्या में रहेगी। संख्या में कितनी? एक रहेगी। कितनी? एक रहेगी। कितनी रहेंगी? एक। इतनी बात याद रखना। मैंने ये चीज़ क्यों लिखी? देखो, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूँ दिस इज माई मार्कर, मैं कहूँ तो मेरे पास है ये, तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई मार्कर। मैं इसको छू सकता हूँ, वो मेरे पास है, ठीक है। पास वाली एक वस्तु के लिए जो तुम्हारे पास है और जिसे तुम छू सकते हो, तो वहां पे उस कंडीशन में मैं कहूँगा दिस इज माई मार्कर, यानी कि यह मेरा मार्कर है। दिस इज माई मार्कर। दिस इज कुछ भी मान लो यार। दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई चेयर। जिसको तुम छू सकते हो, जो तुम्हारे बिल्कुल पास में है, ठीक है ना। और इसके अपोजिट इसकी बात करें, दैट। दैट का मतलब होता है वह। उनको आप छू नहीं सकते जब आपको पॉइंट आउट करना पड़े चीजों को, ठीक है। व्हेन यू पॉइंट आउट द थिंग्स, उस कंडीशन में दैट का यूज किया जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में दैट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं मेरे से कोई चीज दूर रखी है, ये तो मैंने कह दिया था कि दिस इज माई मार्कर। अब ये मार्कर मेरा वहां रखा हो तो मैं कहूंगा कि यह मेरा मार्कर है, ऐसे नहीं कहूंगा ना। मैं यही तो कहूंगा कि वह मेरा मार्कर है। अगर वो दूर रखा है, मेरी पहुंच से दूर है, आई कैन टच दैट पर्सनली, ठीक है। मैं उसको पर्सनली टच नहीं कर सकता, वो बहुत दूर रखा है, मेरी पहुंच से दूर है, तो मैं उसको इशारे करके बताऊंगा, यानी कि पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि वो मार्कर मेरा है, यानी कि वह मार्कर मेरा है। और संख्या में एक होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सिंगुलर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वह मार्कर मेरा है, तो इन दैट कंडीशन दैट इज माई मार्कर, ठीक है। दैट इज माई मार्कर। और कोई भी चीज हो, बिल्कुल संख्या में कितनी रहेगी? ठीक है, संख्या में कितनी रहेगी? हमेशा एक। वन नंबर संख्या में कितनी रहेगी? हमेशा वन रहेगी। संख्या में एक रहेगी। नंबर कितना होगा? काउंट कितना होगा उसका? एक। इतनी बात समझ में आई? तो आज के मुद्दे पे मैं बस इतनी चीजें बताने वाला था। बाकी प्लूरल वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तब तक ये चीज़ें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। पीछे वाला सेक्शन आप ना भी करो, जो कि मैंने इंग्लिश से थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जो ये चार्ट मैंने अभी तक बताया है आपको, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी गारंटी है अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, करेंगे, तो
मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, एकदम 5 स्टार इंसान बन जाएंगे आप। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इस चीज़ को याद रखना, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे और वीडियोस मिल जाएंगे पटवारी के लिए, और MPSI को तो टारगेट कर ही रहे हैं। ठीक है, पटवारी के लिए भी मैंने मैथ्स को और जो भी अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको भी टारगेट किया है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए और सीखते चलिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।